गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे आज की सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। 12 मई 2025 की करंट अफेयर देखते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे, जो भी नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, ये बताना जो कि सांगरी क्या है। ये एक स्टेपल फूड है, एक फूड है विच रिसीव द जीआई टैग। इसे जो कि जीआई टैग दी गई है इन मई 2025 एंड इट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। कौन सी स्टेट से ये एसोसिएटेड है? ये राजस्थान से। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, राजस्थान। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान से एसोसिएटेड है। पहले बताना जो जीआई टैग के बारे में हमने डिस्कस करे, अभी के टाइम में काफ़ी जीआई टैग भी दी जा चुकी है। एंड इंडिया का जो एम रहे ना, ये 2030 तक इंडिया में कुल 10,000 मतलब जीआई टैग होना चाहिए। मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो लाया गया था, एक्ट पूछे तो 1999 की एक्ट फर्स्ट टाइम जो दी गई थी, कौन सी ईयर में? दार्जिलिंग टी को कौन सी ईयर में बताना। जो कि 1999 की एक्ट 1999 की एक्ट है। एंड फर्स्ट टाइम जो कि दार्जिलिंग टी को दी गई थी, जो कि दार्जिलिंग टी पूछे तो ये वेस्ट बंगाल की है। कौन सी ईयर में दी गई थी बताना? 2004 एंड 5 में। एंड फर्स्ट टाइम जो इम्प्लीमेंट करवाया गया था वो है 2003 में। ध्यान में रखिए इतनी सी बात। एंड और आपको बता दूँ और क्या रहा है, मतलब दार्जिलिंग टी और देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। ये देख सकते हो, ये एक मतलब फूड रहे, मतलब ये जो क्या रहे, जो सांगरी व्हिच इज रिसीव जीआई टैग, जो कि ये जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एंड जीआई टैग आपको कितने की ईयर के लिए दी जाती है पूछे तो ये 10 ईयर के लिए दी जाती है। इंडिकेशन टैग इन द May 25 एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ द राजस्थान। इट इज़ द फ्रूट ऑफ द खेजरी टी, जो खेजरी ट्री रहे इनकी राजस्थान की जो नेशनल ट्री है, ये स्टेट ट्री है, ये खेजरी ट्री। एंड इनमें से ये जो कि मिलती है, ये जो कौन सी रही, सांगरी, ये एक स्टेपल फूड व्हिच इज ऑल्सो तो राजस्थान स्टेट ट्री से कहा जाता है। एंड सांगरी इज द ड्रॉट रेजिस्टेंस विन लाइक पॉड ग्रोन। बस आपको ध्यान में रखना है ये कहाँ से उगाए जाते हैं एंड ये कौन सी स्टेट की, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ध्यान में रखना है इतनी बात। एंड ग्रोन इन दी खेजरी एंड खेजरी ट्री में ये ग्रोन करी जाती है। कॉल्ड द कल्फा भिक्सा ऑफ दी, जिसे कल्फा भिक्सा कहा जाता है, कल्पा वृक्ष कहा जाता है। ऑफ दी थर डिजार्ट की कल्पा वृक्ष कहा जाता है। एंड सांगरी इज नॉट द जस्ट द स्टेपल फूड बट इट इज द नॉस्टैल्जिक ट्रीट एंड that hold the memorable of the lifetime with the GI tag. And Sangri joins the cultural hall of fame and carrying the favorable Rajasthan with it. बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेवर ऑफ राजस्थान विथ इट। ध्यान में रखना ये राजस्थान की है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है एंड बताना राजस्थान की सीएम कौन रहे। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। एंड डिटेल तो नहीं है, बस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 2 पर क्या रहे। एंड राजस्थान की सीएम आपको पूछे तो वो है भजन लाल शर्मा। एंड जो हरिबाबू भागड़े रहे ना, जो गवर्नर। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। वेयर इज द SAFFU यानी SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 बिंग हेल्ड। कौन सी प्लेस में ये होने वाला है? ये अरुणाचल प्रदेश में। एंड अरुणाचल प्रदेश के आपको बता दूँ, जो अरुणाचल प्रदेश में मतलब जो रिवर जो एंटर कर रहा है चाइना के बाद, वो कौन सी रिवर है बताना। जो कौन सी रिवर चाइना के बाद जो एंटर कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, वो कौन सी रिवर है? एंड इससे जो कि माउंटेन रेंज में का क्या कहा जाता है। एंड माउंटेन रेंज के बाद जो कि क्या भी बातें रहे, ये चिकन लेक कॉरिडोर रहे एंड देन ये क्या रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश रहे।
मतलब जो रिवर है जो चिमांगडोंग ग्लेशियर से जो ओरिजिनेट कर रहा है, जो ओरिजिनेट करने के बाद जो कि नामचा बर्फ पर्वत जो रहे वहाँ से एंटर कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसके जो माउंटेन रेंज में इसे क्या कहा जाता है, सियांग कहा जाता है। एंड देन प्लेन एरिया में इसे दिबांग कहा जाता है। दिबांग मतलब दिबांग पे जो कौन सी रिवर ज्वाइन कर रहा है बताना। दिबांग रिवर जो दिबांग मतलब जो दिहांग रिवर ज्वाइन कर रहा है इसे दिबांग नाम रहा है। लोहित रिवर, देन लोहित रिवर वो देखिए दिबांग रिवर एंड जो लोहित रिवर है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। दिहांग एंड लोहित रिवर ये ज्वाइन कर रहा है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से, जिससे इसका नाम जो कि दिबांग हो गया। इससे पूर्व में जो मतलब जो माउंटेन रेंज में रहे इससे सियांग रहे। सियांग प्लेन एरिया में दिबांग एंड देन जो कि असम में एंटर करती है। असम में एंटर करने के बाद जो कि इसका नाम जो कि ब्रह्मपुत्र रहे। क्लियर, ब्रह्मपुत्र रहे। एंड ब्रह्मपुत्र जो सबसे जो लार्जेस्ट मतलब क्या रहे जो तैरती हुई जो मजुली आइसलैंड बनाती है ब्रह्मपुत्र। एंड इसके बाद जो कि जो धुबरी के पास वो एंटर कर रहा है बांग्लादेश में। धुबरी के पास एंटर करने के बाद बांग्लादेश में इसका नाम रहा है क्या रहा है, यमुना रिवर में और एक रिवर आकर ज्वाइन होती है वो है पंपा मतलब जो गंगा रिवर है। इससे जब बांग्लादेश में एंटर करती है इसे पंपा नाम से जाना जाता है। यहाँ रहे यमुना मतलब जो ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ रहे पंपा यानी जो गंगा रिवर रहे। ज्वाइन होने के बाद ये जो रिवर फॉर्मेशन होती है कौन सी रिवर बताना, जो कि ये पंपा नाम से जाना जाता है। देखिए ये पद्मा रहे एंड देन पंपा नाम से जाना जाता है, बस ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। एंड और भी ट्रिब्यूटरी आपको ब्रह्मपुत्र पूछे तो सुबनश्री, धानश्री, कोपली, कामलेंग एंड काफ़ी बातें रहे। जो कि YUPIA अरुणाचल प्रदेश जो कि इंडिया किक ऑफ द सर्व अंडर 19 championship title defends in the spectacular fashion with commanding 8-0 victory and against the श्रीलंका। बस ध्यान में रखना ये अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था। देखते हैं नेक्स्ट में अरुणाचल प्रदेश की बात रहे तो आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश रहे एंड जो कि जो चाइना यहाँ रहा है, यहाँ से जो ओरिजिनेट कर रहा है कौन सी रिवर जो फ्लो कर रहा है, जो कौन सी रिवर है जो ब्रह्मपुत्र हमने डिस्कस की। ब्रह्मपुत्र जो कि चिंगमुइंगडोंग जो ग्लेशियर से जो ओरिजिनेट कर रहा है एंड देन जो क्या रहा है नामचा बर्फ पर्वत के पास जो कि जो अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रहा है। एंड देन अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम रहा है सियांग रहा है। माउंटेन एरिया में सियांग, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर की, जो सियांग रहे। एंड देन इसके बाद जो प्लेन एरिया में इसे दिबांग कहा जाता है। इसके बाद जो कि असम में एंटर करती है, असम में इसका जो नाम रहे असम में एंटर करती है एंड असम में इसका जो नाम रहे वो ब्रह्मपुत्र रहे। मजुली आइसलैंड भी असम में रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रहे। कैपिटल पूछे तो ईटानगर हो गया एंड देन सीएम पूछे तो जो कि पेमा खांडू हो गया। गवर्नर है केटी पटनायक जो कि कटप्पा नहीं केटी पटनायक। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट डे है February 20। स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। स्टेट एनिमल है मिथुन और गयल एंड स्टेट जो कि फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो वो है जो कि सियांग रिवर। ये देख सकते हो सियांग रिवर जो माउंटेन एरिया में इसका सियांग नाम रहा है। फांगसू फास्ट फेस्टिवल फास्ट जो कि विंटर फेस्टिवल है एंड ड्री फेस्टिवल जो कि सोलुंग फेस्टिवल पूछे तो ये भी यहाँ की सोलुंग फेस्टिवल देख सकते हो सोलुंग रहे। लक्कू फेस्टिवल एंड नाइकुम वोरी वट फेस्टिवल एंड संगीत फेस्टिवल एंड आपको रेखम पदा पूछे तो रेखम पदा ये भी जो कि ये भी अरुणाचल प्रदेश की रेखम पदा एंड देन आपको और क्या रहे रेखम पदा एंड देन और भी काफ़ी बातें रहे। ड्री फेस्टिवल पूछे तो ड्री फेस्टिवल ये भी अरुणाचल प्रदेश की है एंड और क्या रहे इतनी सी बात है। एंड आपको पासी कंकी पूछे तो ये भी अरुणाचल प्रदेश की है, ध्यान में रखना। एंड ध्यान में रखना ये सारे के सारे ये फासी कंके पूछे तो रेखम पदा ड्री फेस्टिवल हो गया सोलुंग हो गया एंड देन यहाँ तो हमने नाइकुम एंड वोरी बोट फेस्टिवल हो गया संकेन फेस्टिवल ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के हैं। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर
3 में बताइए विथ which कॉरपोरेशन आज द दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कि साइन करी है अनाउंस द क्लाउड सीडिंग टू द रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से जो एयर पोल्यूशन रहे ना, जो एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब जो स्मॉग हो गया एंड जो फॉग मतलब स्मॉग एंड देन जो जितना भी सस्पेंडेड पार्टिकल जो धुल हो गया, जो भी सारे के सारे सस्पेंडेड पार्टिकल रहे, इससे निकलने के लिए जो आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से जो कि ये सारे के सारे आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से ये एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना इसका मेन उद्देश्य है। एंड किसके साथ ये साइन करिए, ये आईआईटी कानपुर के साथ। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। जो सीएम कौन है, रेखा गुप्ता रहे एंड आईआईटी कानपुर के साथ जो कि साइन करिए, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो यूज की जाएगी मतलब एक केमिकल रहे, वो है सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से जो आर्टिफिशियल रेन करवाया जाएगा एंड जिसके कारण से जो सस्पेंडेड पार्टिकल रहे ये ज़मीन में आकर गिर जाएगा एंड इसके बाद जो कि एयर रहे पूरी तरह साफ सुथरा हो जाएगा। देखते हैं, मतलब आर्टिफिशियल रेन है एक ही तरह। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, डिटेल में क्या आ रहा है। क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडिंग कह लो या फिर आर्टिफिशियल रेन एक ही बात है। इज द वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक दैट इंट्रोड्यूस substance into the air and aggregate and the condensed moisture and particulate into the rain. It helps the environment by the potently increase and the precipitation के माध्यम से and mitigating the drought and the improving the air quality को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। The environment minister has said that IIT Kanpur would be the oversee the planting execution and the management of this trial and the government of the transfer fund directly in the institute of this activity। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आईआईटी कानपुर के साथ ये साइन करी है। ये बताना जो सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी कौन सी है, आईआईटी खड़गपुर। कौन सी ईयर में स्थापना, Which country launched the 10-year golden visa attract India investor and the tourist को अट्रैक्ट करने के लिए 10 ईयर जो कि गोल्डन वीज़ा जो कि ये लॉन्च करी है। कौन सी कंट्री ने ये वियतनाम। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, वियतनाम। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। Vietnam is gearing of the major leap in the global appeal with the launch the 10-year gold visa aim to the attract the long term tourist को अट्रैक्ट करना एंड देन इन्वेस्टर को, इसका मेन उद्देश्य है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है एंड 10 ईयर के लिए लॉन्च करवाया गया है। सो देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। एंड आपको बता दूँ जो वियतनाम के बारे में कोई भी इंक्लूड नहीं कर पाए, बस आपको बता देता हूँ। बताना पहले वियतनाम की कैपिटल क्या है। कैपिटल है हनोई कैपिटल है। करेंसी पूछे तो करेंसी ये जो कि जो कि क्या रहे फामिन सिन जो कि फामिन सिंह नहीं है, क्या रही कैपिटल तो आपको बताया। कैपिटल क्या है, कैपिटल है हनोई। एंड देन करेंसी पूछे तो ये है करेंसी है वीडोंग, मतलब वियतनाम डॉलर रही या फिर वियतनाम डोंग रहे। एंड आपको इनकी जो पीएम पूछे तो पीएम है जो कि फामिन सिनी। एंड प्रेसिडेंट पूछे तो प्रेसिडेंट है लोंग कोंग, रिसेंटली बने थे जो हमने डिस्कस की थी, लोंग क्वोंग। बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। एंड प्रेसिडेंट तो हमने डिस्कस करी। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, बताना। नंबर 5 पे क्या आ रहा है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू बी अवार्डेड द मेडल ऑफ ऑनर बाय द वर्ल्ड जूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन रहे जो कि फर्स्ट लॉयर बने, ये है भुवन क्या रहा है, भुवन रिव्यू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भुवन रिव्यू।
रिव्यू, रिव्यू नहीं, ये रिव्यू ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें ये जो वर्ल्ड जूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना आपको पूछे तो 1963 में करवाया गया है। एंड जो कि हेडक्वार्टर पूछे तो आपको वाशिंगटन डीसी में रहे। देखते हैं नेक्स्ट में एमिनेस्ट जो कि चाइल्ड राइट के बारे में इनके काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहे। लेयर एंड द जस्टिस जो कि ध्यान में रखिएगा, जो कि जस्ट एंड जस्ट राइट फॉर द चिल्ड्रेन के राइट के लिए। एंड फाउंडर भुवन रिबो has become the first Indian lawyer to be conferred with the Medal of Honor by the World Jurist Association WJA रहे at the World Law Congress and the Dominica Republic में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 में क्या आ रहा है। इंडिया विथ व्हिच कंट्री साइन द हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से ये साइन करवाया गया है। एंड ये मतलब फ्री ट्रेड मतलब जो भी सारे के सारे ट्रेड रहे वो सारे के सारे फ्री करवाया जाएगा। ये यूके के साथ समझौता साइन करी गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूके के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब यूके की जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है, कीर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर। एंड देन नरेंद्र मोदी के बीच में ये साइन करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं एंड बात करें जो कि यूके के बारे में, यूके की कैपिटल क्या आ रहा है, लंदन रहे। एंड करेंसी पूछे तो करेंसी, ये करेंसी है जो कि क्या रहे, करेंसी है जो कि पौंड स्टर्लिंग। एंड प्रेसिडेंट है, ये तो हमने डिस्कस करी, कीर स्टारमर। इनके साथ जो कि साइन करवाया गया है फ्री ट्रेड के लिए। इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम हैज कंक्लूडेड historic free trade and agreement with FTA that will see 99% of the Indian export to the UK benefiting for zero duty। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ड्यूटी। ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर अनाउंस ऑन द ट्यूसडे May 6, 2025 में। बस कौन सी कंट्री के साथ ये साइन करवाई है, यही इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2025 यूनेस्को जो कि गुइलरमोर क्यानो अवार्ड प्राइज प्रेस प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्राइज जो कि प्रेस के क्षेत्रों में दी जाती है। ये है ला फ्रेंसा न्यूज़पेपर। जब आपको पता ही होगा जो डोनाल्ड ट्रंप के जो इलेक्शन के समय में जो यूएस की जो एक जो कि ऐसे रहे जो न्यूज़ रहे सबसे जो इम्पोर्टेंट, मतलब इनके जो एक गोली मारी गई थी जो कि इनके कान के नीचे से निकल गई थी, आपको पता ही होगा। एंड इसे सारे के सारे जो डिटेल है ना, ये एक्सप्रेस करने के लिए सारे के सारे इसके मामले में जो कैप्चर करने के लिए पीक हो गया जो भी हो, सारे के सारे के लिए जो कंट्रीब्यूशन है ये ला फ्रेंड्स न्यूज़पेपर के लिए इसलिए इन्हें जो कि दी गई है। ध्यान में रखना कौन सी अवार्ड दी गई है, जो कि ये अवार्ड जो कि 2025 यूनेस्को गुइलरमोर कैन अवार्ड फ्रेश प्राइज दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड यूनेस्को के बारे में हमने डिस्कस कर रहे जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना आपको पूछे तो वो 1945 में स्थापना। हेडक्वार्टर आपको पूछे तो पेरिस फ्रांस में रहे। एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल वो है ऑड्रे आउले। नेक्स्ट देखते हैं निकारागुआन। ध्यान में रखना निकारागुआन जो कि न्यूज़पेपर, ये एक निकारागुआन की न्यूज़पेपर। एंड निकारागुआ जो कंट्री रहे। एंड ला फ्रेंसा विन यूनेस्को गुइलरमोर कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज 2025। द निकारागुआन न्यूज़पेपर ला फ्रेंसा हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द लिटरेट जो कि लॉरेट ऑफ द यूनेस्को गुइलरमोर कैनो प्रेस प्राइज। एंड ध्यान में रखना ये जो कि फ्रीडम प्राइज 2025 ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल जोरी ऑफ मीडिया एंड प्रोफेशन के लिए दी गई है, प्रोफेशनल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 में क्या आ रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट, इसका नाम क्या है, INS अर्नाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, INS अर्नाला। ये 8 मई 2025 में इंक्लूड करवाया गया है इंडियन नेवी में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं बस। एंड ये बता दूँ इसके डिज़ाइनर कौन रहा है एंड ये जो बनाया गया है किसके द्वारा। सो अर्नालाज वारशिप वाज बीन डेवलप्ड इन द इंडियन नेवी में ये इंक्लूड करवाया गया है, जो कि क्रेडिट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड द अर्नाला द फर्स्ट 8 एंटी सबमरीन
फर्स्ट 8 एंटी सबमरीन एंड वारफेयर शैलो एंड वाटरक्राफ्ट ASW एंड SWCS एंड 8 लर्सन एंड टोब्रो के द्वारा। एंड ये जो लर्सन एंड टोब्रो शिपयार्ड जो कटुपल्ली में रहे तमिलनाडु, यहाँ बनाया गया है। अगर आपको इसके जो डिज़ाइनर पूछे तो वो शिप गार्ड रिसर्च जो शिप बिल्डर रहे इंजीनियर कोलकाता में जो रहे, यानी जो शिप गार्डन और रिसर्च शिप बिल्डर जो इंजीनियरिंग जो कोलकाता में रहे, इनके द्वारा डिज़ाइन करवाया गया एंड जो बनाया गया है वो लर्सन एंड टोब्रो शिपयार्ड का कटुपल्ली में रहे, ये तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। INS आरनाला। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट? ये तो हमने अभी डिस्कस की, ये है INS आरनाला। सो ध्यान में रखिएगा, रिसेंटली जो कि 8 मई में ये इंक्लूड करवाया गया इंडियन नेवी में। नेक्स्ट देखते हैं द फर्स्ट आरनाला, ये तो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए 10 पर क्या है आज के लास्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये बताना कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में? ये ऑब्जर्व करी जाती है 10 मई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 10 मई। सो एंड ये बताना वर्ल्ड स्पैरो डे पूछे तो वो है 20 मार्च, ये 10 मई। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। एंड बात करें डे वाला क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डे फिर से डिस्कस करते हैं। 1 में ये है इंटरनेशनल लेबर डे, 2 में वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना मतलब एक फिश है जो कि समुद्री फिश। एंड देन 3 में ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इंडिया का रैंक जो रहे 151 रहे, पिछले से जो रैंक रहे 2024 के मुताबिक 159 रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 151। एंड 4 में वर्ल्ड कोल जो कि कोल माइनर्स डे, 4 में ये है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 में ये है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, 6 में ये है वर्ल्ड अस्थमा डे। एंड फर्स्ट ट्यूसडे को ऑब्जर्व करी जाती है, पिछली साल जो ऑब्जर्व करी गई थी ये 7 मई को ऑब्जर्व करी गई थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 में। एंड देन 8 में ये है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 में ये है वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। एंड देन 11 में ये है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। एंड ये अभी के टाइम में 10 में, यानी ये दोनों डे रहे 10 एंड 11 मई में ऑब्जर्व करी गई है। 11 में ये है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 में ये है इंटरनेशनल प्रौद्योगिकी डे। एंड 12 में ये है इंटरनेशनल नॉर्थ डे, 15 में ये है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, 16 में ये है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट डे। सो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 में। एंड देन 17 में ये है टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। एंड 17 में ये है नेशनल एंडेंजर्ड स्पेसीज डे, जो एंडेंजर्ड स्पेसीज जो IUCN में इंक्लूड करवाया गया है। एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 में। एंड वर्ल्ड एड्स डे ये है 18 में। वर्ल्ड 20 में ये है वर्ल्ड वीज डे। एंड 20 में ये है, ये बताना एपीकल्चर किसे कहा जाता है? एंड यही पर है आपको आंसर। एंड 20 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। एंड देन 21 में एंटी टेररिज्म डे। एंड 21 में ये है इंटरनेशनल टी डे। एंड 22 में इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।